मुझे 4 पंक्तियां याद आई, सभी पुलिस वालों को संबोधित करते हुए कहता हूं कि ध्यान से सुने कि रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया, रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया, महफिले शेरो सुखन की भेजकर सरकार ने, रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया, महफिले शेरो सुखन में भेजकर सरकार ने, और एक कैदी सुबह को फांसी लगाकर मर गया, रात भर गजलें सुनाई उसको थानेदार ने। एक बार तालियां। अब मैं एक मुशायरे को एक दूसरा रंग देने की तरफ बढ़ रहा हूँ, हास्य जो हमारी ज़िंदगी के लिए बड़ा ज़रूरी है। हमारे भाई संजय खत्री जी जो इंदौर से हमारे बीच तशरीफ़ रखते हैं और हास्य का बड़ा नाम है हमारे मुशायरों की और कवि सम्मेलनों की दुनिया का। मैं उन्हें 4 पंक्तियों के साथ कविता की दावत देता हूँ, दावत सुखन पेश करता हूँ कि घर के बर्तन पटकने लगती है, जब वो जुल्फें झटकने लगती है, सांस मेरी अटकने लगती है, वो खफा है तो ये इशारा है, घर के बर्तन पटकने लगती है। भाई संजय खत्री जी। और हाँ, उनके रंग पे कतई मत जाइए भाई साहब, अंदर से उतने ही उजले हैं। हाँ देख लो, देख लो, देश का एक काला धन भी अब गुलाबी हो रहा है। मैं आया जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहा है। राहुल जी, मैं आपकी बात का कोई बुरा नहीं मानता हूँ। अरे अरे माफी भाई। नहीं, उसका कारण है आपकी सूरत मेरी पत्नी से मिलती है। फर्क बस मूंछों का है, आपकी है नहीं और उसकी है। क्या बात है, अरे वाह 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 वाह। कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी, एक बार मेरे अपमान में और उनके सम्मान में ताली बजाइए। क्या बात है, वाह वाह। मैं कह रहा हूँ, मैं आया जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहे राहुल भाई, अगर ये कलर यदि आपको इतना ही पसंद है तो आप ले लो। दे दो भाई, दे दो। मैं कोई दूसरी व्यवस्था करूंगा। और मैं आपकी तारीफ से इतना अभिभूत हो गया हूँ सर, भाई साहब बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। मैं तो उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां मेरे ही कलर की हो। क्या बात है, अरे यार एक आध कम कर दो भाई। और ये कम कर दो राहुल जी, ये जीवन तो व्यर्थ हुआ, पर मैं हाथरस के इस बड़े मंच से प्रार्थना करना चाहूंगा उस परमात्मा से कि मेरे लिए अगले जन्म में करवा चौथ का व्रत आप ही रखें। वैसे पुलिस वाले सब अच्छे हैं, यहाँ प्रणाम करता हूँ। सर एक बात दिल से बोलना चाहूँगा कलेक्टर साहब, मैं आया जब से नोटिस कर रहा हूँ ये बात, पुलिस वाले सब अच्छे हैं, पुरुष पुलिस वाले सभी अच्छे हैं, पर यहाँ की जो महिला पुलिस है वो वाकई में बहुत खूबसूरत है। नहीं, सही बता रहा हूँ सर, मेरा यहाँ के ऐसा मन कर रहा है कि कोई ना कोई अपराध कर दूँ। एक बार ताली बजाइए। मैं कह रहा हूँ, मैं आया जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहे हैं। भाई साहब, वो एक शेर याद आ गया मुझे, कहा किसी ने कि तेरा है रंग काला फरिश्तों की भूल है, तेरा है रंग काला फरिश्तों की भूल है, वो तिल लगा रहे थे सियाही बिखर गई। वाह वाह। राहुल भाई, यहाँ सियाही नहीं फैली, पूरा का पूरा डब्बा ही गिर गया। मैं कह रहा हूं, मैं आया जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहा है, हालांकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं है, क्योंकि कर्ण की भांति मैंने कभी दान नहीं दिया, कद का अपने मुख से कभी बखान नहीं किया, और मन की सुंदरता ने तोड़ा है आईनों के भरम को, और मैंने अपनी सुंदरता का कभी अभिमान नहीं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। आदरणीय भाई साहब मेरे बड़े भाई हैं, चूंकि आज संचालन कर रहे हैं, और मैं इनका छोटा भाई, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रावण का छोटा भाई विभीषण था, बाली का छोटा भाई सुग्रीव, प्रमोद महाजन के छोटे भाई प्रवीण महाजन थे, और इन तमाम बड़े भाइयों के सामाजिक उत्थान में हम छोटे भाइयों का बहुत बड़ा योगदान था। हालांकि मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है, क्योंकि पुष्प कभी श्रद्धा के अर्पण नहीं कर पाया, एकलव्य की भांति कभी समर्पण नहीं कर पाया, आप तो साथ रहे सदा मेरे राम की भांति, मैं ही अभागा कभी लक्ष्मण नहीं बन पाया। ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ साहब। इंदौर से 27 किलोमीटर दूर बेटमा नाम का एक महाद्वीप है, मैं वहाँ पाया जाता हूँ। आज भाई साहब के विशेष निवेदन पर यहाँ उपलब्ध हुआ। मुझसे पहले आपने कई सुंदर कवि देखे होंगे,
मैं उन सब में ज़्यादा सुंदर था, इसलिए मेरा नंबर ज़रा देरी से आया है। मेरे कलर के बारे में तमाम प्रकार की बातें कहीं पर आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि दुनिया में जितने भी काले लोग हुए उन्होंने बहुत नाम कमाया। नेल्सन मंडेला, सेरेना विलियम्स, विवियन रिचर्ड, ब्रायन लारा, बराक ओबामा, द्रौपदी मुर्मू, पीटी उषा, कपिल देव, विनोद कामली, सुरेंद्र दुबे, शंभू शिखर, नरेंद्र नखेत्री, संजय खत्री। अगला नंबर अपना ही है। और वो विवियन रिचर्ड तो नीना गुप्ता के सहयोग से भारत को एक तोहफा भी देके गया। सही बता रहा हूँ भाई साहब, वो तो मेरा वेस्ट इंडीज जाना नहीं हो रहा है, वरना उसका तोहफा मैं उसे प्याज समेत लौटा कर रहा हूँ। ये भी देशभक्ति है। और मैं तो सच्चा देशभक्त हूँ, क्योंकि अंधेरों के लिए उजाले अच्छे हैं, भूखों के लिए निवाले अच्छे हैं, और सफेद पोष देशद्रोहियों की भीड़ में हम देशभक्त काले अच्छे हैं। और सफेद पोष देशद्रोही इसलिए कहना पड़ता क्योंकि एक सफेद पोष खड़ा होकर कह देता कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। समस्या ये नहीं कि उसने बात कही, समस्या ये कि गलती हमसे हुई। जब उसने बात कही, वो छुरी यदि उसकी गर्दन की बजाय जुबान पर रख दी होती तो यह समस्या ही खड़ी नहीं होती। और यह समस्या तब और ज़्यादा बढ़ गई जब देश के छोटे से छोटे कलमकार ने बड़ी बड़ी पंक्तियाँ लिख दी। मैंने तो केवल 4 पंक्तियाँ लिखी, और आपको लग जाए कि ठीक ठाक हो गई है तो यहाँ से वहाँ तक तालियों का एक हुजूम खड़ा कर दीजिएगा। मैंने कहा कि हर पिता को अपनी वसीयत बच्चों में बांट देनी चाहिए, गलती कोई भी करे उसे डांट देनी चाहिए, और जो जुबान भारत माता की जय ना बोले, मेरा कहना जुबान को ही काट देनी चाहिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आंदोलन समाप्त। अपनी देशभक्ति इतनी है, और क्या काला काला करते हो, हैं? क्या काला काला करते हो? सबकी अपनी अपनी कहानियां थी, कुछ आपकी तो कुछ हमारी भी दीवानियां थी। सबकी अपनी अपनी कहानियां थी, कुछ आपकी तो कुछ हमारी भी दीवानियां थी, और आप इतिहास भूल गए, आपको पता नहीं है शायद अकेले काले कृष्ण कन्हैया की 16,000 पटरानियां थी। इन सब कवियों का जन्म हुआ है और मेरा अवतार हुआ है। आप सभी भाग्यशाली लोग हैं कि आज आपको इस अवतारी पुरुष के दर्शन प्राप्त हुए, इसलिए मैं खड़ा हुआ हूं। तो एक बार मेरे सम्मान में भी तालियां बजाइए, क्योंकि मैं एक एक के कान में आकर तो कहने से रहा कि ताली बजाओ ताली बजाओ। मैं कर भी सकता हूं, पर क्या है, सारी प्रक्रिया में समय बहुत लग जाएगा, और आपको मालूम है समय किसी के पास नहीं। क्योंकि ट्यूब था पहले में, अब तैयार हो गया, और गायकी में पूरा ओपी नैयर हो गया। ट्यूब था पहले में, अब तैयार हो गया, और गायकी में पूरा ओपी नैयर हो गया। और जिस दिन से मोहब्बत हुई मुझे बबीता नाम की लड़की से, उसी दिन से मैं तारक मेहता का अय्यर हो गया। कहने का तात्पर्य यह भाई साहब के लोग अपना काम भूल गए, जिसे जो काम सौंपा गया करने क्यों राजी नहीं। हमें काम मिला कविता पढ़ने का, देखो हम बारी बारी से पढ़ रहे कि नहीं। आप सबको काम मिला ताली बजाने का, बजाओ। और मैं तो कहना चाहता हूं कि मैं अपने काम के प्रति इतना सजग हूँ, यहाँ मंच पे बैठा हुआ एक भी कवि नहीं होगा, और कवि छोड़ो यहाँ मौजूद एक भी श्रोता नहीं होगा, और यह बात मैं साबित कर सकता हूँ। अच्छा, राखी सावंत ने स्वयंवर रचा, आप में से कौन कौन व्यक्ति स्वयंवर में गया? मुझे मालूम है कोई नहीं गया। मैं गया क्योंकि मैं देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। मैं गया और जाकर कहकर आया कि देख राखी, 2 मई 2007 को मैंने शादी कर ली, अब तू भी कर ले, मेरे भरोसे मत रहना। और मैं तो कहना चाहता हूँ दादा कि मेरे साथ घटनाएं नहीं, दुर्घटनाएं घटित होती हैं। वैसे मेरा जन्म ही एक दुर्घटना, किसी के लिए होनी हो, मेरी पत्नी के लिए तो है। और पहली दुर्घटना तब घटित हुई जब मेरे पिता मेरा विवाह प्रस्ताव लेके मेरी सासू माँ के पास गए। मेरी सासू माँ के पास गए, मेरा फोटो दिखाया। फोटो देखते ही मेरी सासू माँ उछल पड़ी, कह रहे वाह मेरी छोरी गोरी गट ने तुम्हारा छोरा काला कट। मैं बूढ़ी हूँ, कोई अंधी थोड़ी हूँ कि मेरी गाय जैसी छोरी किसी भी काले सांड से भी आती हूँ। मेरे पिताजी बहुत चतुर, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि वो मेरे पिताजी। कहने लगे बहन जी माफ़ कर दो, गलती आपकी नहीं गलती मेरी है। मैं फोटो की जगह नेगेटिव उठा लाई, ऐसे मेरा विवाह हुआ। और मैं फिर भी अपनी पत्नी को ऐसी प्राप्त नहीं हुआ। मेरी पत्नी ने मुझे पाने के लिए 20 मंगलवार, 22 बुधवार, 24 गुरुवार, 28 शनिवार, 30 रविवार और 32 सोमवार, 16 सोमवार 2 बार करना पड़े बेचारी को। आखिरी 16 सोमवार के दिन वो भगवान भोलेनाथ के सामने खड़े हुए कि हे भगवान मुझे सुंदर सुयोग के वर दे। भगवान बोले पीके भंग के गोले, ऊपर से ही बोले तथास्तु। मैं जैसे ही घोड़ी चढ़ के उसके घर पे गया तो मुझे ऊपर से ही देख के चिल्लाई कि हे भगवान तेरा कैसा न्याय, मुझे कुछ समझ में नहीं आए।
तो भगवान बोले, फिर ऊपर से बोले कि जैसा बीज डालोगे वैसे ही पुष्प खिलता है, और रख ले बेटा, 1.25 रुपए के प्रसाद में ऐसे ही मिलता है। मैं कह रहा हूँ मेरे साथ घटनाएं नहीं दुर्घटनाएं घटित होती हैं। अभी मैं मथुरा रेलवे स्टेशन पर उतरा, भाई साहब सही बता रहा हूँ, तो जूते की पालिश वाला क्या कहने लगा, भाई साहब पालिश करवा लो। मैंने कहा रहने दे यार, प्रोग्राम में जाना है। कहने लगा करवा लो भाई साहब, ऐसी करूंगा कि जूते में आपका मुंह दिखाई देगा। ये दादा मेरे साथ थे, कहने लगे क्यों झूठ बोलता है, इसका तो कांच में भी दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। मैं और मेरी पत्नी बाजार गए, पत्नी ने जिद करी कि मुझे जनरल स्टोर से कुछ सामान खरीदना। मैंने कहा चलो। दुकानदार के पास गया, दुकानदार ने पूछा भाभी जी क्या चाहिए, पत्नी ने कहा इसकी नेल पॉलिश। दुकानदार ने फिर प्रश्न किया, भाभी जी कौन से कलर की दिखाऊं। अच्छा, कलर का नाम सुन के वो थोड़ी भावुक हो गई कि जब पति चुनने में ही कलर नहीं देखा तो नेल पॉलिश देखने में खरीदने में क्या कलर देखूं। दुकानदार चालाक था, उसने कहा नहीं बहन जी, परमात्मा ने अवसर दिया है, इसका लाभ लो। पत्नी ने कहा कि एक काम करो, स्किन कलर की दिखा दो। अच्छा, दुकानदार मजाक के मूड में तत्काल पूछ पड़ा, भाभी जी किसके स्किन के कलर की दिखाऊं, आपकी के भाई साहब के स्किन के कलर की। ये दादा बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाते हैं। मुझे तो याद है कलकत्ता एक प्रोग्राम में लेके गए, मैं, भाई साहब और साबिया असर। दुर्घटना वहाँ भी घटित हुई। इत्तेफाक से उस होटल में आग लग गई, तो फायर ब्रिगेड वाले सबको बारी बारी से फेंकने लगे। सबसे पहले फेंका दादा को, 4-6 लोगों ने झेल लिया। उसके बाद फेंका साबिया असर को, तो झेलने वालों में होड़ मच गई। उसके बाद मुझे फेंका, हालांकि मुझे झेलने के लिए 12-15 लोग लगे, किंतु झेलते ही नीचे से चिल्लाए, अरे ये जले हुए को तो मत फेंको रे। देखो जब बात समझ में आ रही है, ताली वाली बजाते रहो। नहीं, ये बात इसलिए कहना पड़ती क्योंकि मैं तो ताली से चलने वाला खिलौना हूं। मैंने तो मेरी पत्नी को पहली रात में कह दिया था, मैंने कहा देख, सुखी वैवाहिक जीवन का लाभ चाहती तो शर्माए मत, ताली बजा। वो बेचारी अभी तक ताली बजा रही। इसके बाद ये मुंबई, मैं बेटमा में रहता हूँ, पहले बता दिया आपको, नदी तालाब में नहाने वाला व्यक्ति पहली बार गांव के तालाब में जाकर कूदा तो सारे जीव जंतु बाहर हो गए कि अंदर अंधेरा ही अंधेरा हो गया। ये मुंबई एक प्रोग्राम में लेके गए, जिस होटल में ठहराया वहाँ स्विमिंग पूल। अच्छा, स्विमिंग पूल मैंने पहली बार देखा क्या, दौड़ा गया और कूद गया, तो वो जितने भी लोग नहा रहे थे वो बाहर हो गए। वो स्विमर दौड़ा कि क्या हुआ कि आदमी कलर छोड़ रहा है। मुझे उस स्विमिंग पूल से बाहर निकाल दिया गया। भाई साहब मैं उदास होकर बैठ गया थी, इन्होंने समझाया कि तू क्यों उदास होता, चल तुझे मैं संवाद दिला कर लाता हूँ। ये लेके गए मुझे जुहू बीच पर। मैं भी अर्धनग्न अवस्था में मलिका शेरावत स्टाइल में टॉवल वगैरह लपेट कर लेट गया। चूंकि निरंतर यात्राओं में था, थका हुआ था, क्या देखता हूँ कि थोड़ी देर में आसपास के जो भी चील कौवे सब मेरे पास आकर बैठ गए। एक से इन्होंने फिर पूछा कि क्या हुआ, तो क्या हमारा देवता मर गया है। भाई साहब जनरली लोग नाम और चेहरे से पहचाने जाते हैं। मैं विश्व में एकमात्र ऐसा इंसान हूँ जो केवल अपने दांतों से पहचाना जाता हूँ, क्योंकि अंधेरे में वही दिखाई देते हैं। मेरे विवाह के बाद जब मेरे बच्चे गोरे भूरे हुए तो आसपास के लोगों को शंका पैदा हुई, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश सरकार तक चिंतित हो गई। ये प्रजाति धीरे धीरे नष्ट हो रही है, इसकी सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने तत्काल एक पत्र केंद्र सरकार को लिखा मुझे Z+ सुरक्षा दिलाने के लिए। हंसने की बात नहीं है साहब, जब इस सहिष्णु देश में असहिष्णुता की बात करने वाले देश के गद्दारों को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, तो मेरे जैसे कलमकार को क्यों नहीं की जा सकती। मेरी तो यह स्थिति है भाई साहब कि अगर अंधेरे में खड़ा रहूं तो गिलेरियां और छिपकलियां मेरे ऊपर चढ़ जाती है। प्रोग्रामों में जाऊं तो कई लोग तो मुझे बोरिंग मशीन वाला समझते हैं, हालैंड। अभी पिछली बार वेस्ट इंडीज मैच जीती तो लोग मेरे घर बधाई देने आ गए कि बधाई बधाई। मैंने क्या हुआ था कि वेस्ट इंडीज मैच जीत गई। मैंने कहा इसमें मेरा क्या योगदान, तो कहते नहीं आप पैदाइश तो वहीं क्यों, डिलीवर का लज्जा क्या होगा। और महिलाओं के बारे में क्या बात करें साहब। अच्छा, मिलते जुलते शब्द होते हैं, एक होता है माइक और एक होती है वाइफ। माइक के सामने आप बोल सकते हो, वाइफ के सामने नहीं बोल सकते। माइक की आवाज को कम या ज्यादा किया जा सकता है, वाइफ में सुविधा नहीं होती है। मेरा माइक यदि खराब हो जाए तो यह संचालक महोदय खुशी खुशी स्वेच्छा से अपना माइक मुझे सौंप देंगे। हो सकता है किसी किसी को सुबह तक समझ में आए। और मैं कह रहा हूँ, भाई साहब मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी आयोजन समिति को कि आपने प्रोग्राम बुधवार के दिन रखा। यदि शनिवार के दिन रखा था तो मैं तो आ ही नहीं सकता था। आने की बात छोड़ो, शनिवार के दिन मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूँ।
घर से बाहर निकलूं तो मोहल्ले की ओर तो मुझे शनि महाराज समझकर तेल चढ़ जाती है, अगरबत्ती कान में खोज जाती है, धूप बत्ती सर में ठोक जाती है। और महिलाओं के बारे में क्या बात करें, मैंने तो मेरी पत्नी से सीधा सा प्रश्न कर लिया, भाई साहब मैंने क्या बता, भगवान नहीं करे मैं मर गया तो किसके साथ रहेगी। पहले तो वो दहाड़े मार मार के रोने लगी, फिर मैंने उसे समझाया कि देख आज नहीं तो कल ये होना है, तू कल्पना करके भगवान नहीं करे मैं मर गया तू किसके साथ रहेगी। उसने कहा कि मेरा मन तो मेरी छोटी बहन के साथ रहने का है। बात आई गई हो गई। कुछ दिनों बाद उसने मुझसे प्रश्न किया, क्यों भगवान नहीं करे कभी मैं पहले मर गई तो आप किसके साथ रहोगे। मैंने कहा मेरा मन भी तेरी छोटी बहन के साथ ही रहने का है। अब ये वही लोग ताली बजा रहे हैं जिनका मन मेरे मन से मिलता है। तो महिलाओं के बारे में क्या बात करें। अच्छा मैं बता रहा हूँ, नहीं मैं तो दादा सही बता रहा हूँ, मैं जिस प्रोग्राम में जाता हूँ उस प्रोग्राम में मुझे पुरुष देख के खुश होनी हो, महिलाएं खुश हो जाती है। वाह, यहाँ भी सब खुशी है, महिलाएं खुश हो जाती है, उनका अपने पति के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। महिलाएं खुश हो जाती है और देख के सोचने लगती है कि अपने वाला कम से कम ढंग का तो है। अच्छा मेरे साथ तो समस्या, मैं अगर किसी महिला की तरफ देखूं तो क्या देखो काला कट कैसे घुर घुर के देख रहा है, वो नहीं देखूं तो क्या देखो काला कट देख ही नहीं रहा है। अब मैं जब से इसी समस्या में उलझा पड़ा हूं कि मैडम मेरे को हंस के देख रही कि देख के हंस रही हैं। सही बता रहा हूँ भाई साहब, कभी कभी सोचता हूँ कि आत्महत्या कर लूँ, पर फिर ये सोच के रुक जाता हूँ मेरे जैसे हसीन खूबसूरत लोग बचे ही कितने हैं। और ऐसा नहीं है दादा कि मोहब्बत हमने नहीं की, मोहब्बत का सिक्का हमने भी उछाला है। मोहब्बत का सिक्का हमने भी उछाला है और मेरी हथेली में आज भी उसके इश्क का छाला है। और उस बेवफा ने मुझे बस यूं कह के छोड़ दिया कि और तो सब कुछ ठीक है पर तेरा रंग बहुत काला है। ये गोरा काला कुछ नहीं होता है साहब। सच तो यह है कि समझदार मकान मालिक जब भी कोई सुंदर और भव्य मकान का निर्माण करता है तो उस मकान को बुरी नज़र से बचाने के लिए काली मटकी उस पर टांग देता है। मैं सुंदर से मंच को बुरी नज़र से बचाने के लिए काली मटकी के रूप में सजाया गया हूँ। मैं चाहता तो किसी को भी हंसी का पात्र बनाकर अपना काम कर सकता था, पर मेरा ज़मीर मुझे इस बात के लिए गवारा नहीं करता। बहुत आसान होता है साहब दूसरों पर हंसना, दूसरों का मजाक उड़ाना, मुश्किल होता है खुद पर हंसना। और यह मुश्किल काम यदि मैंने पूरी ईमानदारी से किया है तो एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें तो मैं माँ सरस्वती का सबसे छोटा बेटा अब इन कलमकारों के बीच कविता की कुछ पंक्तियां रखना चाहता हूँ। जितनी संख्या में पुरुष मौजूद हैं उससे कम संख्या में महिलाएं मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी को प्रणाम करता हूं और आप सबको आश्वस्त करता हूं कि कुछ शायर और कवित्री के रूप में मेरी बड़ी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं जो आपका प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और तब मैं कहना चाहता हूं कि क्या होती है बेटियां, पूरा देश लगाए साहब। बेटी जिस प्रकार हास्य विनोद में साथ दिया केवल एक आधा मिनट के लिए मैं आप लोगों के बीच हूँ, तालियों से मुझे विदा कीजिएगा कि क्या होती है बेटियाँ। पूरा देश लगाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में। मैं कहना चाहता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं बेटी को बचाने की, बचाना है तो इन बेटों को बचाओ। हम बेटे किस काम के, हम क्या नर्मदा जी में क्या हैं कि हम कूलर और पंखों, कूलर और फ्रिज में पानी भरने के लिए? कोई ज़रूरत नहीं बेटियों को बचाने की। बचाना है तो इन बेटों को बचाओ। बेटों को बचाओ कुसंस्कारों से, कुआधारों से, कुविचारों से। जिस दिन बेटे कुसंस्कार, कुआधार, कुविचार से बच गए उस दिन बेटियां खुद ब खुद बच जाएंगी। अब मैं कहना चाहता हूं कि क्या होती है बेटियां कि समस्याएं रोज नई खड़ी हो जाती हैं, पैरों की पायल ही हथकड़ी हो जाती है और हंसती खेलती हुई अच्छी लगती थी आंगन में। पता नहीं क्यों बेटियां इतनी जल्दी बड़ी हो जाती है, पता नहीं क्यों बेटियां इतनी जल्दी बड़ी हो जाती है। और है वो पूंजी जिसकी कभी भरपाई नहीं होती, जिस्म से जुदा कभी नहीं इसकी परछाई होती। और कहने को होती है धन पराया, लेकिन एक बेटी है जो कभी पराई नहीं होती। तब मैं कहना चाहता हूँ साहब कि आईने से कभी पूछना सच्चाई क्या होती है। आईना झूठ नहीं बोलता, आईना सच को दर्शाता है। कि आईने से कभी पूछना सच्चाई क्या होती है, बेवा से कभी पूछना शहनाई क्या होती है। और बेटे की चंद सांसों के लिए अस्मत भी बेच दी जिसने, उस माँ से कभी पूछना कि दवाई क्या होती है। उस माँ से कभी पूछना दवाई क्या होती है। बाप से पूछना बेटी की विदाई क्या होती है। दुल्हन से कभी पूछना अपनों की जुदाई क्या होती है। और इस साल भी राखी लिए इंतजार में बैठी रही जाओ, उस बहन से पूछना भाई की कलाई क्या होती है। और भूखे ही सो जाते हैं जिसके बच्चे निवाले की आस में है, उस मजदूर से कभी पूछना कि एक दिन की कमाई क्या होती है। आईने से कभी पूछना सच्चाई क्या होती है।